फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वीवीआई होगा आपके एग्जाम के लिए। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे, जिनको नहीं पता हो, नहीं याद हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का क्लास जो है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है तो इसी तरह से आप लोग फटाफट आंसर बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी बता देनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लाज्मोडियम, आपका 3 ऑप्शन और है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आंसर आप बताइएगा, कोई जरूरी नहीं कि हम आपका ऑप्शन पर यहाँ बताएंगे। ठीक है, आप आंसर क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा और आंसर फटाक से बता दीजिएगा। बोला क्या निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा। ठीक है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। 4 विकल्प यहाँ भी आंसर दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बायोमास। क्या होगा आपका बायोमास, यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये भी आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा प्रश्न में कहा गया आपका, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 4 विकल्प दिए गए, 4, 5, 6 और 7। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 6। सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं वो सब आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका 18 फरवरी को एग्जाम होगा साइंस का। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में कहा गया मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 4 कोष्ठक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 5। 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की विधि बतानी है, कौन सी विधि। 4 विकल्प यहाँ भी है, मृतजीवी, स्वभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो होगा आपका मृतजीवी, जो कि आपका विकल्प नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 6। तो फटाफट सब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे क्लास में। ठीक है, और आखिर तक बने रहेंगे और आखिर तक हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे और फिर बता दीजिएगा आप लास्ट में कि आपको कितना सही हुआ। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका C2H4। क्या होगा आपका C2H4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रश्न में कहा गया यहाँ पे निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस। क्या होगा आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न में कहा गया, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी क्लियर है। कहा गया किस लेंस का उपयोग दीर्घ, देखिए दीर्घ मतलब दूर, दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कि किस से दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका अवतल लेंस है, दूसरा आपका उत्तल लेंस है, तीसरा आपका कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस, चौथा आपका बेलनाकार लेंस। आंसर कौन होगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। 9वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने, है ना, परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका जस्तीकरण है, दूसरा आपका एनोडीकरण, तीसरा आपका अस्मिर्दीकरण, चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा वो होगा आपका एनोडीकरण। क्या कहलाता है वो, एनोडीकरण कहलाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हमें बतानी है। इसका आंसर क्या होगा वो होगा आपका यूनिट। क्या होगा यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट। फिर तभी तो हम लोगों के घर में जो बिजली बिल आती है वो यूनिट पे आती है। 5 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, है ना। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर प्रश्न में आपके सामने है। कहा गया आपका सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, कौन सी बिंदु, दूर बिंदु बतानी है, कितनी होगी। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका अनंत। कौन,
अनंत ऑप्शन नंबर डी। कम से कम होता, निकट होता तो 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग एक 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर में कहा गया हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका एकल आबंध। कौन? एकल आबंध यानी कि सिंगल बाउंड, इसको सिंगल बाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए हम लोग आगे 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न में कहा गया इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन किसको खाता है? देखिए घास, गेहूं। क्या घास को गेहूं खाती है? आपको पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। इसके जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। घास को खाती है कौन? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। ठीक है, आहार श्रृंखला ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 14 नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखते हैं उसको, कौन अंतःस्रावी और ब्राह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? देख कौन नहीं करता ये बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका अंडाशय। अंडाशय जो है आपका अंतःस्रावी और ब्राह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। चलिए 15 नंबर यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 4 विकल्प यहाँ ही मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका C2H4। कौन? C2H4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा सेट देखेंगे आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पूरा बने रहिएगा, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। कहा गया 16 नंबर में किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश दृश्य दर्पणों के रूप में कहते हैं? यानी कि कहने का अर्थ सेंस ये हुआ पीछे की वस्तु। कौन सी वस्तु? पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस। का होगा आपका उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में यानी कि पीछे की वस्तु को देखने में किया जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न को 17 में कहा गया आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का ह्रास में से होता है कमी, तो ऑक्सीजन का जब ह्रास हो तो उसे कहते हैं हम लोग अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। 18 में कहा गया कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विकल्प नंबर फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो है कहाँ से निकलता है, यह भी बतानी है। 4 विकल्प यहाँ ही मौजूद हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यकृत से यानी लीवर से। किससे? लीवर से पित्त रस निकलता है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? जेनेटिक्स कौन सा लक्षण नहीं है? पहला आपका आंखों का रंग, दूसरा आपका चमड़ी का रंग, तीसरा शरीर का आकार, चौथा आपका बाल की प्रकृति। आंसर क्या होगा? तो वंशागत जो नहीं है वो बतानी है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल की प्रकृति। क्या? बाल की प्रकृति आपका वंशागत अभिलक्षण नहीं होता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 21 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या होती है वो होती है आपकी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 22 नंबर। 22 में कहा गया ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ग्लूकोज में? आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, तो याद आ गया होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 6। कितना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा सब स्टूडेंट। यहाँ 23 में कहा गया शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का हमें पीएच मान बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 7। कितना? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 24 नंबर में कहा गया किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका लाल का। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका फैलाव सबसे कम होता है, उसका झुकाव भी सबसे कम होता है। ठीक है, तो लाल इसका उत्तर होगा।
चलिए यहाँ पे 25वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी जो है किस ओर संकेत करती है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहा गया आपका निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कौन से किस यौगिक का हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। किसका? एथेनॉल का हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 27 में कहा गया कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। ध्यान रखिएगा, लाल को नीला करने वाला पदार्थ हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है अम्ल, दूसरा आपका क्षार, तीसरा आपका लवण और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका क्षार। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, लाल लिटमस को जो नीला करता है वो हो जाएगा क्षार और नीला लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो हो जाता है आपका अम्ल। चलिए हम देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि रहेगा 28 नंबर में कहा गया आपका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंदु दूरी ली जाती है। हम लोग जब कोई भी दर्पण यूज करते हैं, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें वस्तु को हम लोग इस ओर खड़ा करते हैं यानी कि दर्पण के बाईं ओर। और दर्पण के बाईं ओर तात्पर्य आपका होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो हम लोग वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक में ही यूज करते हैं। आंसर का होगा आपका ऋणात्मक। और इधर जब आएगा तो होगा आपका धनात्मक। चलिए हम आगे देखते हैं 29 नंबर में कहा गया क्वेश्चन में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। आप देखिएगा, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा सही वो होगा आपका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए हम लोग किसका लेप उपयोग करते हैं? टीन का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 30 यानी कि 30 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। जो क्लास में देरी से जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे और आखिर तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ बताते चलेंगे, आपको खूब मजा आएगा। जो बाद में स्ट्रीम के बाद अगर देख रहे हो क्लास तो पूरा जरूर देखिएगा और आंसर आप अपने मन में भी करते रहेंगे, पता चलता रहेगा कि आपको कितना सही हो रहा है। 30वां नंबर में कहा गया इनमें कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। देखिए नहीं बोला गया, इसका आंसर होगा वो दिमाग। कौन? ब्रेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है आंसर। चूंकि लगातार हम यहाँ क्लास करा रहे हैं और लगातार आप लोग क्लास में हैं तो सबको पूरा याद हो गया होगा, है ना। जिनको कुछ भी याद नहीं रहा होगा उनको भी याद हो गया होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जब घटेगा तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताने। तो स्वाभाविक बात है कि आपका जो क्रम घटेगा तो प्रतिरोध का होगा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है? व्युत्क्रम क्रम होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर घटेगा तो घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर में कहा गया आपका प्रश्न में समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या होगा ये बतानी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात। ऐसा तो नहीं हमारा हाथ कट जाता है तो दोबारा तो होता नहीं है। हमारे दांत और हाथी के दांत। तीसरा आपका आलू और घास की ऊपरी पुस्तारी बोलेगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आलू और घास की ऊपरी पुस्तारी। अगर एक बार काट दीजिएगा पुनः दोबारा निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग समजात अंग। चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 33 में कहा गया निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। शक्ति को कौन निरूपित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आई स्क्वायर भी। क्या होगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। भी बराबर होता है इसका। ठीक है आंसर। तो इसका आंसर दिखाई पड़ गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा आई स्क्वायर आर। कहाँ है आपका? आई स्क्वायर आर इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 में कहा गया प्रकाश के परावर्तन के
कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा आपका 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलिएगा क्लास में, है ना, और पूरा हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताइएगा, और आखिर में आप काउंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपका 80 में कितना सही हुआ, यानी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। खूब आनंद भी आ रहा होगा आंसर देने में। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? इसमें का आंसर क्या होगा? वो होगा आपका अमीबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अमीबा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में कहा गया आपका इसमें कौन अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव जो गलता नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? वो होगा आपका थर्मोकोल। कौन? थर्मोकोल आपका गलने वाला नहीं है, यानी कि अजैव कचरा, ठीक है। चलिए 37 नंबर। 37 में कहा गया आपका टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है, किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रकाश के परिकिरणन को। किसको? प्रकाश के परिकिरणन को दर्शाता है प्रकाश का टिंडल प्रभाव। फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, बायोलॉजी का क्वेश्चन। 38 में बोला गया पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है? यानी कि फूल का जो नर भाग होता है वो आपका क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ भी है, चूंकि हर एक क्वेश्चन के बदले 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपका पुंकेसर। क्या कहलाता है वो? पुष्प का नहीं, फूल का जो नर भाग होता है वो कहलाता है आपका पुंकेसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, बहुत इजी क्वेश्चन, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर बनाए हैं और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बनाए हैं। कहा गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बतानी है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, CaOCl2। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 भी आपके सामने है। 40 में कहा गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं पूछा गया। आंसर क्या होगा? वो होगा आपका गंगा में मछली पालना। क्या? गंगा में मछली पालना। मछली पालन करने से गंगा जो है पोल्यूशन नहीं, उससे पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, जबकि पोल्यूशन कम करता है मछली पालन करने से, है ना। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? दंत मंजन की 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका क्षारीय। क्या हो जाएगी? क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 42 नंबर। 42 नंबर में कहा गया क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई। आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 43 में कहा गया आपका सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था? सुरंगम, ठीक है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? आंसर जो होगा वो होगा आपका केरल। कौन? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 44 में कहा गया यहाँ पे आपका वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्ण होता है? परिकीर्ण मीन्स होता है फैलाव। परिकीर्ण मीन्स क्या होता है आपका? फैलाव। तो किस रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है वायुमंडल में, ये बतानी है। यहाँ पे देखिए वैसे होता है सबसे अधिक बैगनी का, बैगनी है नहीं। उसको होता है जामुनी का, जामुनी भी नहीं। उसको होता है नीला का, नीला आपको दिख रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला का फैलाव सबसे अधिक होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका 45 में विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन। विद्युत आवेश का SI मात्रक। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी। बस इसी तरह से आप बताते चलेंगे तो आंसर होगा इसका कूलाम, ठीक है। कूलाम इसका सही उत्तर होगा। चलिए पूरा बने रहिएगा क्लास में, और पूरा क्वेश्चन का आंसर देने के बाद फिर आप बता दीजिएगा कमेंट में आखिर में कि हम अगला क्लास किसका होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था सर अगला क्लास साइंस का। तो ये क्लास तो आपका साइंस का हो ही जाएगा, अगला क्लास किसका होगा ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। 46 में कहा गया समान रक्तदाब होता। समान रक्तदाब कितना होता? सबको पता होगा ब्लड प्रेशर का, वो तो आपका 120/80। कितना? 120/80। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 में कहा गया आपका इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बतानी है, यानी कि पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन। उत्तर क्या होगा इसका? होगा आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, साइटोकाइनिन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 में कहा गया आपका क्वेश्चन में चालक का प्रतिरोध निर्भर करता। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देख नहीं वाले को ध्यान से देख लीजिएगा।
चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। किस पर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इस पर निर्भर नहीं करता। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया धोबिया सोडा का रासायनिक क्या होता? चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका सिर्फ ये दिख जाए ना, Na2CO3 भी अगर दिख जाए, फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा देखिएगा तो Na2CO3 × 10H2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कि कभी अगर कट जाए, फूट जाए, रक्त निकलती है, तो रक्त को रोकने में कौन मदद करती है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न आपके सामने। 51 नंबर प्रश्न जल्दी से बता दीजिएगा सब स्टूडेंट, 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कहा गया यहाँ पे निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका मस्सा। देखिएगा मस्सा यानी कि मासा जिसको कहते हैं, चेहरे पे निकल आती है, हाथ पे निकल आती है, कहीं पर भी निकल आती है, चेहरे मासा से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि जीवाणु जनित रोग नहीं होती है। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? देखिएगा नहीं पूछा गया कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन आपका पैदल चलना, बिल्कुल पैदल चलने से पर्यावरण जो आपका अनुकूलन में आएगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपका मोटरसाइकिल से चलना। किससे? मोटरसाइकिल से चलना, यानी कि विकल्प नंबर सी। इससे पॉल्यूशन निकलता है, और जब पॉल्यूशन निकलेगा तो हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा, है ना, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 53 में कहा गया इसमें निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का, देखिएगा धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यह हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका सोडियम Na, है ना, सोडियम Na। चलिए 54 नंबर प्रश्न में कहता है, यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न में कहा गया फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक? देखिए दर्पण आ गया, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऐसा क्वेश्चन हम एक बार पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है आपकी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? देखिएगा धातु है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होता है? इसका आंसर क्या होगा? मरकरी। क्या होगा आपका? मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है Hg, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारा भी कहते हैं, यानी कि ये आपका Hg राइट आंसर होगा, जो कि कमरे के ताप पे द्रव की अवस्था में होती है, ठीक है। तो आप लोग को आनंद आ रहा होगा, बता दीजिएगा सर। यस सर, आनंद आ रहा है क्वेश्चन बताने में, तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है अगर आंसर आपको सही आ रहा है तो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है सही, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ठीक है। संकोच नहीं करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है। क्या गया? कौन सा अधातु, देखिए अधातु है यहाँ पे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? वहां धातु था, यहाँ अधातु है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा आपका? ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। चलिए 57 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर क्या होगा? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। कौन? प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न में कहा गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन आपका पर्णहरित, दूसरा आपका सूर्य का प्रकाश, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा बोला गया इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा स्वपोषी पोषण जिसमें पौधा अपना खुद से भोजन बनाता है, उसमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में कौन सा संबंध सही है? कौन सा रिलेशन यहाँ पे सत्य है, सही है? आप पढ़े होंगे ओम का नियम, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका V = IR। क्या आपका? V =
IR ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, यानी कि वैसा पौधा जिसमें मेल पार्ट अलग हो फीमेल पार्ट अलग हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी पौधा। इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका पपीता। अब पपीता का पेड़ देखे होंगे, फलहर अलग होता है, फुलहर अलग होता है, ग्रामीण भाषा में ऐसे ही बोली जाती है, फलहर और फुलहर। ठीक है, तो उसमें मेल पार्ट अलग फीमेल पार्ट अलग होता है। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया, तो पूरा क्लास में बने रहिएगा आखिर तक, यानी कि 80 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी VVI क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको लगातार हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर बताइएगा, जिससे आपको खुद भी पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट सब लोग आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको बताते रहेगा आंसर। ठीक है, अब बाद में आप जो दोस्त नहीं आ पाए होंगे क्लास में सबको शेयर भी कर देंगे। चलिए निम्न में कौन सा उभयलिंगी, देखिए उभयलिंगी जंतु, यानी कि उभयलिंगी जंतु की बात आ रही है, यानी कि एक ऐसा जंतु का नाम बताइए जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। ठीक है, मर्द भी हो और औरत भी हो। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका केचुआ। क्या होगा, केचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग चेरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेरा। बरसात के दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न में कहता है आपका 62 में पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन। देखिए एक बार हम हार्मोन इसी में देख चुके हैं, वृद्धि हार्मोन बोला गया पादप में। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका जिब्रेलिन। क्या होगा आपका, जिब्रेलिन हार्मोन पादप में होता है, यानी कि पौधों में होता है, और ये आपका क्या होता है, बढ़ने वाला वृद्धि हार्मोन होता है जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। 63 में कहा गया आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक बताना कौन सा हाइड्रोकार्बन। इसका उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका मीथेन। क्या होगा आपका, मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए 64 नंबर प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, संगमरमर, कौन संगमरमर, आप ये दूसरा संगमरमर मत समझ लीजिएगा, ये जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं। ठीक है, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3। क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में संगमरमर का यानी कि CaCO3 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया CaCO3, इसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, चलिए 65 में बोला गया किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि कैसा दिखता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा आपका, काला। बहुत इजी क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री को जमीन जो है वो नीला दिखता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में कहा गया आपका मेरु रज्जु निकलता। मेरु रज्जु किससे निकलता, आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से। किससे, परम मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क के अगले भाग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर आपको देख देते हैं। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए अति भारण मतलब क्या होता है, इसको ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के समय विद्युत धारा का मान जो है वो क्या होता है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इसी में एक होता है लघु पतन, जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। चलिए 68 नंबर में कहा गया आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बायोलॉजी का। कहा गया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। हर एक स्टूडेंट को 100% स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, और याद होगा भी, सबको याद है, सबका आंसर भी आ रहा है। आंसर होगा मटर को। किसको, मटर के पौधे को चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 69 नंबर में बोला गया ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को कौन सी किरण आने नहीं देती है पृथ्वी पर, इसका आंसर होगा परावैंगनी किरणें। क्या, परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। त्वचा कैंसर, रतौंधी, बहुत सारे इसके हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है, किसके, परावैंगनी किरणों के। चलिए 70 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 70 में कहा गया ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध होते हैं वो होते हैं आपके द्वि आबंध, यानी कि डबल बॉन्ड। कितना, डबल बॉन्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए 71 नंबर पूरा क्वेश्चन हम आपको कवर किए हैं, जो भी BVI क्वेश्चन है सबको कवर किए हैं। ठीक है, और लगातार यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो जो लगातार क्लास में होंगे उनको तो पूरा आंसर याद ही होगा।
जो नए होंगे घबराने की बात नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। आप यहाँ से भी लगातार क्लास में 6 बजे जुड़िएगा प्रत्येक दिन, तो आपकी भी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल 100% तैयार हो जाएंगे आप एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के समय से पहले पहले तक। ठीक है। 71 नंबर बोला गया हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता, किस पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, पीएच परास होता है ये। चलिए 72 नंबर में बोला गया नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका आंसर होगा वो होगा दृढ़ पटल पे, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, या इसको दृष्ट पटल कहिए। ठीक है, रेटिना पे या दृष्ट पटल पे याद रखिएगा। दूसरा नाम क्या होता है, दृष्ट पटल भी होता है, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 में बोला गया विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। आंसर क्या होगा, वो होगा आपका विद्युत जनित्र। क्या होगा आपका, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, जो वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखे होंगे, हमने फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव कराया है स्पेशल फिजिक्स का 2 क्लासों में, समथिंग आपका 150 क्वेश्चन। कितने, 150 क्वेश्चन कराए हैं फिजिक्स का पूरा। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिखा होगा वहाँ पे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, पूरा निचोड़ कर हम वहाँ पे ला दिए थे आपके सामने, वो अगर कर लीजिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, और यहाँ भी आप आराम से आसानी से आंसर दे पाइएगा। 74 में बोला गया कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोला गया। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका जैव मात्रा यानी कि बायोमास। क्या होगा आपका, जैव मात्रा, बायोमास, इसका राइट आंसर होगा। और अब रहा 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कहा गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का देखिए हम लोग वृद्धि भी, हम लोग ह्रास भी पढ़े हैं। ऑक्सीजन का जो योग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो कहलाएगा आपका अपचयन। ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 76 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 76 में कहा गया देखिएगा, तो 76 में कहता है आपका क्वेश्चन में निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बौना पौधा को कौन दर्शाता था। बौना मीन्स का होता है छोटा, तो डबल टी किस में है, दोनों छोटा छोटा किस में, इसमें है, यानी कि बौना पौधा दोनों छोटा मतलब बौना है। ठीक है, डबल टी वाला आपका स्मॉल टी वाला आंसर होगा। और लंबा पौधा कौन दर्शाता है, तो ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका अभिक्रिया है। 77 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बताइएगा। बोला गया निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे जो अधिक होती है वो तो आपका हवा में। किसमें, हवा में, या हम लोग कह सकते हैं निर्वात में। ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 78 नंबर प्रश्न, चूंकि 80 प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। 78 में कहा गया आपका 78 नंबर में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता। क्या होता, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में कहा गया देखिएगा सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा हर एक स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सी है, 4 विकल्प फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वो था आपका वन। तो ये थे आज के क्लास के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि साइंस के थे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको महत्वपूर्ण 80 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे पूरा जरूर रिपीट कर लीजिएगा, पूरा है ना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है और आप अपने एग्जाम के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में बहुत सारे क्लास तैयार है, प्ले लिस्ट में बहुत सारा क्लास कराया गया। इतना क्लास अगर देख लेते हैं, बिल्कुल जो पढ़ाई नहीं किया है वो भी बहुत अच्छे नंबर लाकर आप जो है अपने क्लास 10th की को पास कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर कहने का मतलब 400 प्लस नंबर। ठीक है, 400 450 नंबर लाके आप आराम से मैट्रिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास आपको प्रत्येक शाम मिलता रहे 6 बजे से, और समय रहते रहते आप बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर और आप हमें कमेंट में बता देंगे कि आज जो है 80 में से आपका कितना सही हुआ और आज का क्लास आपको कैसा लगा। जिन स्टूडेंटों को इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, उनको यह पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है, वो भी निःशुल्क। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।